आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि दोस्तों यहाँ पर यह प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित कथनों के सामने सत्य और असत्य को लिखिए। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों हमें 5 कथन दिए गए हैं। ठीक है, कथन हमें क, ख, ग, घ और ड। ठीक है, इस तरह से हमें 5 कथन दिए गए हैं। इन पांचों कथन को हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य। ठीक है, तो एक एक करके दोस्तों हम यहाँ पर इन कथनों को देखते हैं। ठीक है, कि ये कथन हमें यहाँ पर सत्य कहे गए हैं या फिर असत्य कहे गए हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर कथन क को देखते हैं कि कथन क जो है, ठीक है, कथन क हमें यहाँ पर सत्य दिया गया है या फिर असत्य दिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हम जानते हैं यहाँ पर हमें जो कथन क दिया गया है इसमें बोला गया है कि जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, ये बोला गया है। तो दोस्तों हम जानते हैं जीवाश्म ईंधन हमें क्या होते हैं, अनेक वर्षों के अपघटन के पश्चात प्राप्त होते हैं। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कौन से होते हैं, जैसा कि होता है हमारा पेट्रोलियम पदार्थ, ठीक है, साथ में होता है हमारा कोयला, ये सभी हमारे जीवाश्म ईंधन में आते हैं। तो इन्हें दोस्तों हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हमारा असत्य बिल्कुल सही होगा। तो हमें जो कथन अ दिया गया है ये क्या है दोस्तों, ये हमारा यहाँ पर असत्य है। ठीक है, तो ये हमारा पहला जो हमें कथन दिया गया था ये हमारा क्या है, असत्य है। इसी तरह से अब हम अगला कथन देखते हैं। ठीक है, अब हम कथन ख को देखते हैं। ठीक है, कथन ख में क्या दिया गया है, यहाँ पर बोला गया है कि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक ईंधन है, ये हमें बोला गया है। जबकि दोस्तों ये हमें कथन बिल्कुल गलत दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह कथन क्या है, असत्य है। क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा सीएनजी होता है, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये क्या होता है दोस्तों, ये हमारा एक तरह से कम प्रदूषण फैलाने वाला ईंधन होता है। ठीक है, तो हम इसे कह सकते हैं कि इससे कम प्रदूषण होता है। और यहाँ पर बिल्कुल विपरीत कहा गया था, बोला गया था कि पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक होता है, ये बोला गया था, जो कि विपरीत कहा गया है। तो ये कथन भी हमारा यहाँ पर गलत होगा। अब हम यहाँ पर तीसरे कथन को देखते हैं, जो कि हमें कथन ग में यहाँ पर दिया गया है। कथन ग में हमें यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। तो दोस्तों हम जानते हैं कोक क्या होता है, कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो इसीलिए कोक को हम क्या कहते हैं, शुद्धतम कार्बन के तौर पे जानते हैं। तो यह कथन दोस्तों में बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि तीसरा कथन हमारा क्या है, यहाँ पर क्या है, बिल्कुल सत्य है। अब इसी तरह से हम अगला कथन देखते हैं। ठीक है, तो चौथा जो हमें कथन दिया गया है, कथन घ। ठीक है, कथन घ में क्या बोला गया है, यहाँ पर बोला गया है कि कोल तार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है। ठीक है, तो हम जानते हैं कोल तार में दोस्तों अनेक प्रकार के हमारे पदार्थ होते हैं जिनके मिश्रण से कोल तार का निर्माण होता है। तो यह भी कथन हमें क्या दिया गया है, बिल्कुल सत्य दिया गया है। ठीक है, अब हम अंतिम वाला देखते हैं। अंतिम जो हमें कथन ड दिया गया है, कथन ड में हमें क्या बोला गया है कि मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, ये हमें बोला गया है। जबकि दोस्तों हम जानते हैं मिट्टी के तेल को हम किस नाम से जानते हैं, इसे हम केरोसिन के तौर पर भी जानते हैं। ठीक है, और केरोसिन दोस्तों में पेट्रोलियम पदार्थ से प्राप्त होते हैं। तो ये भी हमारा क्या आएगा, जीवाश्म ईंधन में आएगा। और यहाँ पर बोला गया जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो यह हमारा कथन क्या हो जाएगा, यह कथन हमारे यहाँ पर असत्य हो जाएगा। और यही दोस्तों में सही सभी कथन का निष्कर्षण बताना था कि यह सत्य है या असत्य। तो यही हमारा निष्कर्षण बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, आईआईटी, जेईई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।